नमस्कार साथियों, आपके सामने कक्षा 11th जीव विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके सामने है। समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट और जो पूर्णांक है वो है 50 अंक का। तो इस हाफ ईयरली पेपर को हम हल करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम की बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। और एक महत्वपूर्ण बात कि इन हाफ ईयरली पेपर को जब आप हल करते हो तो आप ये देखते हो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से काफ़ी पर्सन है वो इनमें से रिपीट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हर्बेरियम किससे संबंधित है? सुखाना, परिरक्षण, दबाना। जो हर्बेरियम की आप फाइलें बनाते हो अगर आपको याद होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परवाल मूल पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से किसमें परवाल मूल पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होता है साइकस। क्या हो जाएगा इसका? साइकस। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्लोरोफाइसी वर्ग की शैवाल का सामान्य नाम होता है। जो क्लोरोफाइसी नाम से क्लियर है कैसे सवाल होते हैं ये? हरे शैवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये तो सब बच्चे जानते हैं कि रक्त एक उत्तक है। रक्त उत्तक है, कौन सा उत्तक? उपकला उत्तक है, संयोजी उत्तक है, पेशी उत्तक है, ये तंत्रिका उत्तक। तो आप सभी जानते हो कि रक्त है वो एक संयोजी उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है? संयोजी उत्तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोलस्का। क्या हो जाएगा? मोलस्का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? सबसे बड़ा प्राणी संघ, ये सबसे बड़ा हम बोलते हैं जंतु जगत। सबसे बड़ा जंतु जगत कौन सा है? तो इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट्स में बता दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि बायोलॉजी की आप तैयारी कैसे कर रहे हो और आपको बायोलॉजी कितनी की आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि घास की पत्तियों से पानी का बूंदों के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव। क्या कहा जाता है? बिंदु स्राव कहा जाता है। पीढ़ी एकांतर कौन से संघ का लक्षण है? पॉलीफेरा, टिनोफेरा, सेलेंटेट्रा, एनेलिडा। तो फिर से रिपीट करो क्वेश्चन है, पीढ़ी एकांतरण कौन से संघ का लक्षण है? तो राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप आंसर कमेंट्स में बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिलेंटेट्रा। सिलेंटेट्रा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन, गोलाकार जीवाणुओं के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो गोलाकार जीवाणुओं को हम क्या बोलते हैं? कोकस। क्या कहा जाता है? गोलाकार जीवाणुओं को हम कोकस के नाम से जानते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द्विनिषेचन पादप वर्ग का अद्वितीय लक्षण। कौन से पादप वर्ग का लक्षण है? तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त बीजी, जिसको आप एंजियोस्पर्म कहते हैं इंग्लिश में, एंजियोस्पर्म। तो क्वेश्चन दूसरे में जो पहला रिक्त स्थान है द्विनिषेचन आवर्त बीजी पादपों का अद्वितीय लक्षण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल बंध है। तो सीधी बात है कि पॉलीपेप्टाइड में जो बंध पाया जाता है उस बंध को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध। और पेप्टाइड बंध की स्ट्रक्चर कैसी होती है? C+ONH। जब अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आप सब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन। कॉकरोच के हृदय में कितने क्वेश्चन होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 कोष्ठ हो जाएगा। इसके बाद देखो, अब ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों के बाद अब हम बात करते हैं अति लघुत्मक क्वेश्चन
उसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डाई एटमी मर्दा क्या है। कितना इजी क्वेश्चन है और आप मुझे बताएं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए कि डाई एटमी मर्दा हम किसे कहते हैं। जब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्रोमेटिन में डीएनए के साथ पाई जाने वाली क्षारीय प्रोटीन का नाम। तो उस क्षारीय प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? स्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं? स्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन में डीएनए के साथ पाई जाने वाली क्षारीय प्रोटीन का नाम क्या होता है? स्टोन प्रोटीन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली किसने विकसित की थी? वर्गीकरण की 5 या पंच जगत, ये 5 किंगडम प्रणाली है, वो व्हीटेकर। किसने प्रस्तुत की थी? व्हीटेकर। और इसने संपूर्ण जीवों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। नंबर 1 प्रोटिस्टा, नंबर 2 मोनेरा, नंबर 3 फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनीमेलिया। 5वां एनीमेलिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जीन विनिमय को परिभाषित कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं बोल के बता दूँ तो जीन विनिमय को परिभाषित कीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन की पेक्टाइन अवस्था में गुणसूत्र होते हैं, उनमें जीन का विनिमय होता है, जैसे जीन विनिमय कहते रहो। ये याद होनी चाहिए कौन सी अवस्था में कि अर्धसूत्री विभाजन की पेक्टाइन या पेक्टिन बोलते हैं, पेक्टिन अवस्था में गुणसूत्रों में जीन का विनिमय होता है, इसे जीन विनिमय कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की समग्र प्रक्रिया की आपको क्या लिखनी है? समीकरण। प्रकाश संश्लेषण की समग्र प्रक्रिया की क्या लिखे? समीकरण। तो यहाँ स्पेस नहीं, तो ये समीकरण में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कि देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करेगी और उससे भोजन के रूप में ग्लूकोज C6H12O6 बनता है। साथ में यहाँ पर O2 गैस और प्लस जल का अणु निकलते हैं। तो अब देखो यहाँ से आपको एक बात समझने की, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर 6CO2 और 6 ये H2 होता है। तो अब ये प्रकाश संश्लेषण की आपकी कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, संतुलित आप इसको इक्वल कर लेना। तो क्योंकि जब भी रासायनिक समीकरण लिखे तो उसको संतुलित करना जरूरी होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोरीन से आप क्या समझते हैं? ये जो मैंने बायोलॉजी का एक और पेपर हल करवाया था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, पोरीन क्या है? तो बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोशिका झिल्ली में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है एक प्रकार की। पोरीन क्या है? तो यह लिख देता हूँ कि कोशिका झिल्ली में पाई जाने वाली प्रोटीन, कोशिका झिल्ली में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है? पोरीन कहलाती है। इसके बाद केंचुए के प्रथम खंड का नाम लिखिए। केंचुए के प्रथम खंड का नाम, तो केंचुए के प्रथम खंड को हम बोलते हैं पेरिस्टोमियस। केंचुए के प्रथम खंड को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियस कहते हैं। अगला पेरेन्काइमा का कार्य लिखिए। तो पेरेन्काइमा के काफ़ी कार्य होता है, उनमें से एक कार्य आप चाहो तो लिख सकते हो प्रकाश संश्लेषण। एक कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीव सदीप्ति की उपस्थिति अकशेरुकी में कौन से संघ में पाई जाती है? जीव सदीप्ति की उपस्थिति अकशेरुकी में कौन से संघ में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीनोफोरा। टीनोफोरा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टीनोफोरा। अगला क्वेश्चन वो तो काफ़ी इजी है,
उन 2 कोशिका अंगों के नाम बताइए जिनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। स्वयं का डीएनए पाया जाता तो बिल्कुल याद होना चाहिए, एक तो आपका हरित लवक और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो क्या होता है हरित लवक और दूसरा क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति घटक किसको कहते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट्स में बता दीजिए। कोशिका का शक्ति घटक किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्लोएम में स्रोत से पिंड की ओर शर्करा का स्थानांतरण हेतु आवश्यक स्वीकृति क्रिया विधि का नाम क्या होता है। तो इसको हिंदी में लिखना चाहे तो हो जाएगा आपका दाब प्रवाह परिकल्पना। दाब प्रवाह परिकल्पना। इसके बाद चलते हैं अति लघुत्मक में आपका ये लास्ट क्वेश्चन कि अनुपर्ण किसे कहते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अनुपर्ण किसे कहते हैं। तो इसकी आप परिभाषा किससे लिखोगे, मैं लिख देता हूँ ये साइड में कि पणाधार के पास में लगी छोटी पण जैसी संरचना। पणाधार के पास में लगी छोटी पण जैसी संरचना क्या कहलाती है, आपकी अनुपर्ण कहलाती है। इसके बाद चलते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। अब एक तो है सेलेजिलेना, उसके सामने दिया सेवाल, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी हम देखते हैं इसके में आगे वाले पोर्शन में क्या दिया है। फिर आगे आपसे पूछा गया है मॉर्केंसिया कारा। तो अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। जो एक ऑप्शन तो आपका क्या था उसमें सेवाल, यहाँ हो जाएगा, और उसके सामने लिखा था आपके सेलेजिनेला, आधा पेज पे रह गए थे। तो सीधी बात है जो कारा है वो एक प्रकार का सेवाल होता है, तो इसको तो आपने इससे मिलान कर दिया। कारा क्या होता है, एक प्रकार का सेवाल होता है। और जो मेलेंस क्या लिखा है आपने मार्केंसिया होता है वो होता है आपका ब्रायोफाइटा। मार्केंसिया क्या होता है, ब्रायोफाइटा। अब लास्ट में आपका एक ही बच गया सेलेजिनेला, तो सीधी सी बात है वो क्या हो गया आपका टेरिडोफाइटा। अब देखो कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि पादप जगत है जो ब्रायोफाइटा जो पादप है वो जल तथा थल दोनों में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा पादप जगत का जल स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जल तथा थल दोनों में पाया जाता है। इस कारण से इसको जल स्ट्रक्चर या इसको हम बोलते हैं उभयचर भी कहते हैं। एक पूछा कि ब्रायोफाइटा का एक पारिस्थितिक महत्व बताइए। तो आप ये लिख सकते हो कि इसका प्रयोग पारिस्थितिकी अनुक्रम में किया जाता है। ब्रायोफाइटा का एक पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्व, वैसे बहुत महत्व है, लेकिन अगर पारिस्थितिकी दृष्टि से एक महत्व लिखना तो आप ले सकते हो पारिस्थितिकी अनुक्रम। इसके बाद देखो आगे जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद प्रैक्टिस करें इनको। काफ़ी क्वेश्चन मैंने बता दिए। अगला है निम्न में एक अंतर लिखिए। तो इस क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। ये बड़े क्वेश्चन है तो इनका आंसर यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं होगा। आप अपनी नोटबुक में देख के इनको अच्छे से याद करें। 9 तक हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 ये पूरे के पूरे आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लें और इनको अच्छे तरीके से नोटबुक में लिखकर याद करें। इसके बाद चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके बड़े क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो भी बड़े और अथवा वाले क्वेश्चन हैं जिनको आप अच्छे तरीके से याद करके जाओगे तो एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।